हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी बाई अभी पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम विटामिन के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, एग्जाम की दृष्टि से यह टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसको अच्छे से पढ़ लेना, आपको सभी एग्जाम में बहुत ही हेल्प मिलेगी। दोस्तों, इस टॉपिक से ना हर एग्जाम में कोई ना कोई सवाल पूछ लिया जाता है, तो इसको अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब करना है और कमेंट करके जरूर बताना है कि वीडियो कैसी लगी। तो आइए शुरू करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। दोस्तों, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विटामिन की खोज किसने की थी। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, काफ़ी बार पूछा गया है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा फंक। फंक नामक वैज्ञानिक ने 1911 में दोस्तों विटामिन की खोज की थी। आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। दोस्तों, मैं बता दूं आपको कि यह एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक है। इसे रक्षात्मक पदार्थ भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विटामिन से हमें कितनी ऊर्जा मिलती है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, काफ़ी बार पूछा गया है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा शून्य है। विटामिन से हमें दोस्तों कोई भी ऊर्जा नहीं मिलती, आपको याद रखना है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। विटामिन को कितने भागों में बांटा गया है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा दो भागों में। विटामिन को दो भागों में बांटा गया है दोस्तों। दोस्तों, पहला भाग है जल में घुलनशील, जो बी और सी होते हैं, और दूसरा है बसा में घुलनशील। ठीक है दोस्तों, बसा में घुलनशील विटामिन है ए, डी, ई। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना, बहुत बार पूछा गया है कि जल में घुलनशील विटामिन कौन से हैं, बसा में कौन से हैं, तो आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, जल में घुलनशील हो जाएंगे बी, सी, और बसा में घुलनशील हो जाएंगे ए, डी, ई के। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विटामिन ए का क्या काम है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा, विटामिन ए नेत्र, त्वचा, हड्डी और हमारे शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करता है। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूछा गया एग्जाम में काफ़ी बार। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा बी बार है। ठीक है दोस्तों, बी बार विटामिन में ना कोबाल्ट पाया जाता है, आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कौन से विटामिन का संश्लेषण हमारे शरीर में होता है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा डी और के। ठीक है दोस्तों, विटामिन डी और के का संश्लेषण जो है ना हमारे शरीर में होता है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। विटामिन डी का संश्लेषण कैसे होता है। दोस्तों, किस प्रकार से होता है विटामिन डी का संश्लेषण हमारे शरीर में। तो दोस्तों, बता दूं आपको, सूर्य के प्रकाश में उपस्थित पराबैंगनी किरणें के द्वारा, त्वचा के कोलेस्ट्रॉल द्वारा होता है। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। विटामिन के का संश्लेषण कैसे होता है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा, विटामिन के जीवाणुओं द्वारा हमारे कोलन में संश्लेषित होता है तथा वहाँ उसका अवशोषण भी होता है, आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। सुनहरा चावल यानी कि दोस्तों गोल्डन चावल किस विटामिन का स्रोत है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, डबल स्टार बना लीजिए, तो काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है ये। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा विटामिन ए। ठीक है दोस्तों, गोल्डन चावल जो है ना, ये विटामिन ए का स्रोत है, आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, भूलना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा रेटिनॉल। ठीक है दोस्तों, बहुत बार पूछा गया एग्जाम में, विटामिन ए का नाम रेटिनॉल होता है, आपको याद रखना है, स्टार बना लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो दोस्तों, मैं बता दूं आपको कि विटामिन ए के स्रोत जो होते हैं ना, वो होते हैं गाजर, हरी सब्जियाँ, फल, दूध, अंडा। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों विटामिन ए की कमी से जो रोग होता है ना, वो होता है रतौंधी। रतौंधी मतलब दोस्तों हमें अंधापन। ठीक है दोस्तों, अंधापन जिससे आँखों को दिखना बंद हो जाता है। और दोस्तों, संक्रमण का खतरा भी इसी विटामिन की कमी से होता है, आपको भूलना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विटामिन बी वन का रासायनिक नाम क्या है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा थायमीन। ठीक है दोस्तों, थायमीन विटामिन बी वन का रासायनिक नाम है, आपको याद रखना है, भूलना नहीं है, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। दोस्तों, मैं बता दूं आपको, विटामिन के जो बी वन के जो स्रोत होते हैं ना, वो होते हैं फल, चावल, अंडा, मूंगफली। ठीक है दोस्तों, इस विटामिन की कमी से वेरी वेरी रोग होता है, आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, वेरी वेरी बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। विटामिन बी टू किसे कहते हैं। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा, विटामिन बी टू का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है राइबोफ्लेविन। ठीक है दोस्तों, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, राइबोफ्लेविन विटामिन बी टू का नाम है दोस्तों। और दोस्तों, विटामिन बी टू के जो स्रोत होते हैं ना, वो होते हैं हरी सब्जियाँ, दूध, अंडा आदि। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों विटामिन बी टू की कमी से जो रोग होता है ना, वो होता है त्वचा का फटना, जीभ का फटना आदि। ठीक है दोस्तों, त्वचा का फटना और जीभ का फटना, ये रोग जो होते हैं ना, विटामिन बी टू की कमी से होते हैं, आपको याद रखना है, बोलना नहीं है, बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विटामिन बी थ्री क्या है।
तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा विटामिन बी थ्री का जो नाम होता है ना रासायनिक, वो होता है निकोटिनामाइड या फिर नियासिन। ठीक है दोस्तों, ये एक ही नाम है, तो दोस्तों आपको याद रखना है। और दोस्तों विटामिन बी थ्री की कमी से जो रोग होता है वो होता है पेलेग्रा और 4D सिंड्रोम। ठीक है दोस्तों, यह रोग विटामिन बी थ्री की कमी से होता है, आपको भूलना नहीं है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, विटामिन बी फाइव का रासायनिक नाम क्या होता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा पेंटोथेनिक अम्ल। ठीक है दोस्तों, पेंटोथेनिक अम्ल जो होता है ना विटामिन बी फाइव का रासायनिक नाम है। दोस्तों इसकी कमी से ना रोग होता है, वो होता है बाल का सफ़ेद होना और मंदबुद्धि। ठीक है दोस्तों, बहुत बार पूछा गया कि मंदबुद्धि बाल का सफ़ेद होना किस विटामिन की कमी से होता है, तो आपको याद रखना विटामिन बी फाइव की कमी से। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विटामिन बी सिक्स का रासायनिक नाम क्या है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा पायरोडॉक्सिन। ठीक है दोस्तों, पायरोडॉक्सिन जो है ना विटामिन बी सिक्स का रासायनिक नाम होता है, आपको याद रखना है। दोस्तों विटामिन बी सिक्स की कमी से जो रोग होता है ना वो होता है एनीमिया और त्वचा रोग। ठीक है दोस्तों, एनीमिया और त्वचा रोग विटामिन बी सिक्स की कमी से होता है, आपको याद रखना है, स्टार बना लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, विटामिन बी सेवन का रासायनिक नाम क्या है? बहुत बार पूछा गया है, स्टार बना लीजिए दोस्तों, सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम में, तो इनको स्किप नहीं करना, वीडियो को पूरा जरूर देखना है। अच्छी लगे तो लाइक कर लेना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। ठीक है दोस्तों, और कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर देना है। ठीक है दोस्तों, तो आइए दोस्तों, तो बी सेवन का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है दोस्तों बायोटीन। ठीक है दोस्तों, बायोटीन बहुत बार पूछा गया है, तो दोस्तों विटामिन बी सिक्स का बी सेवन का रासायनिक नाम होता है बायोटीन। दोस्तों विटामिन बी सेवन की जो कमी से रोग होते हैं ना वो होता है लकवा, बालों का गिरना, शरीर में दर्द। ठीक है दोस्तों, यह विटामिन बी सेवन की कमी से होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, विटामिन बी ग्यारह का रासायनिक नाम क्या होता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड यानी कि फॉलिक अम्ल होता है दोस्तों विटामिन ग्यारह का रासायनिक नाम। दोस्तों विटामिन बी ग्यारह की जो कमी से रोग होता है ना वो होता है एनीमिया और पेचिस। ठीक है दोस्तों, पेचिस रोग और एनीमिया रोग विटामिन बी 11 की कमी से होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन दोस्तों, डबल स्टार बना लीजिए, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है इसमें से। तो दोस्तों क्वेश्चन है हमारा, विटामिन बी बारह का रासायनिक नाम क्या है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा साइनोकोबलामिन। साइनोकोबलामिन दोस्तों बी बारह का रासायनिक नाम होता है, आपको याद रखना है दोस्तों। दोस्तों विटामिन बी बारह में ना कोबाल्ट पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, और ये आरबीसी के निर्माण में सहायक होता है। ठीक है दोस्तों, दोस्तों एक बात और याद रखनी कि बारिश के पानी में ना विटामिन बी बारह पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, पूछा गया क्वेश्चन है ये भी। दोस्तों विटामिन बी बारह की जो कमी से रोग होता है ना वो आपको याद रखना कि एनीमिया और पांडु रोग। एनीमिया और पांडु रोग विटामिन बी बारह की कमी से होता है, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है कि पांडु रोग किस विटामिन की कमी से होता है, तो आपको याद रखना विटामिन बी बारह की कमी से। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा एस्कॉर्बिक अम्ल। एस्कॉर्बिक अम्ल दोस्तों विटामिन विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है, आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, भूलना नहीं है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इस टॉपिक से जरूर क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, तो विटामिन सी को भूलना नहीं है, सी तो जरूर आता है दोस्तों क्वेश्चन। तो विटामिन सी जो होता है ना हमारा, ये खट्टे पदार्थों में पाया जाता है, ये कोशिकीय श्वसन में सहायक होता है। ठीक है दोस्तों, ये भी याद रखना है। दोस्तों विटामिन सी के स्रोत बहुत आते हैं दोस्तों, विटामिन सी का स्रोत क्या हो जाएंगे, खट्टे फल होते हैं जैसे कि नींबू, संतरा, टमाटर, नारंगी। ठीक है दोस्तों, ये खट्टे पदार्थों में पाया जाता है, आपको याद रखना है। दोस्तों विटामिन सी का जो रोग होता है ना विटामिन सी की कमी से वो होता है स्कर्वी। ठीक है दोस्तों, स्कर्वी ऐसा होता है दोस्तों जैसे मसूड़ से खून आना। ठीक है दोस्तों, ये इस तरह का रोग होता है स्कर्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा कैल्सीफेरोल। ठीक है दोस्तों, कैल्सीफेरोल जो होता है ना विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है, आपको याद रखना है दोस्तों, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। दोस्तों विटामिन डी के जो स्रोत होते हैं वो होते हैं अंडा, घी, मक्खन, सूर्य का प्रकाश। दोस्तों ये सूर्य का प्रकाश जो है ना ये बहुत महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है कि सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो आपको याद रखना है बी वो विटामिन डी। ठीक है दोस्तों, बोलना नहीं है। दोस्तों विटामिन डी की कमी से रोग कौन सा होता है, आपको ये भी याद रखना है, तो कौन सा होता है दोस्तों, आपको दोस्तों याद रखना है कि बच्चों में जो होता है वो होता है रिकेटस, और दोस्तों बड़ों में जो होता है ना वो होता है ऑस्टियोमलेशिया। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है, छोटे बच्चों में होता है रिकेटस और बड़ों में होता है दोस्तों ऑस्टियोमलेशिया, आपको याद रखना है। दोस्तों हड्डियों का रोग होता है ये, हड्डी कमजोर हो जाती है, इसमें सूखा रोग कहते हैं इसे दूसरी भाषा में। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? स्टार बना लीजिए। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा टोकोफेरोल। टोकोफेरोल दोस्तों विटामिन ई का रासायनिक नाम है, आपको याद रखना है दोस्तों। दोस्तों इसके जो स्रोत होते हैं वो होते हैं वनस्पति तेल,
अंकुरित गेहूँ, दूध, मक्खन। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों इससे जो रोग होता है ना विटामिन ई की कमी से वो होता है जनन क्षमता में कमी। बहुत बार पूछा गया दोस्तों के जनन क्षमता में कमी दोस्तों किस विटामिन की कमी से होती है, तो आपको याद रखना है विटामिन ई की कमी से। ठीक है दोस्तों, आपको भूलना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विटामिन के का रासायनिक नाम क्या होता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा फिनोक्विनोन। ठीक है दोस्तों, फिनोक्विनोन जो होता है ना विटामिन के का रासायनिक नाम होता है, आपको याद रखना है। दोस्तों विटामिन के स्रोत होते हैं टमाटर, दूध, हरी सब्जियां। दोस्तों स्रोत तो लगभग एक जैसे होते हैं, आपको याद रखने हैं दोस्तों, पर विटामिन सी में ही आपको याद रखना है। विटामिन सी जो है ना खट्टों में पाया जाता है और विटामिन डी हमारा सूर्य के प्रकाश में। और दोस्तों जो विटामिन के का जो रासायनिक नाम जो होता है वो तो है फिनोक्विनोन। और जो रोग होता है ना दोस्तों इससे वो होता है रक्त का थक्का ना बनना। जैसे कि हमारे चोट लग जाती है और वो चोट खून निकलना बंद नहीं होता है, तो किस कमी से होता है, किसकी कमी से होता है? विटामिन के की कमी से होता है। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है कि रक्त का थक्का किसकी कमी से बंद नहीं बनता? विटामिन के की कमी से। ठीक है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आया हुआ है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? तो दोस्तों विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या हो जाएगा? आंवला। ठीक है दोस्तों, आंवला जो है ना विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, शराब पीने वाले मनुष्य में किस विटामिन की कमी होती है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा विटामिन सी की। शराब पीने वाले व्यक्ति में ना विटामिन सी की कमी हो जाती है, आपको याद रखना है दोस्तों। दोस्तों ये विटामिन जो है ना, इस विटामिन की कमी से जो पायरिया रोग होता है, पायरिया, ठीक है, तो पायरिया रोग होता है जैसे मसूड़ से खून आना। ठीक है दोस्तों, उसे ही पायरिया रोग कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कौन सा विटामिन खाना बनाते समय नष्ट हो जाता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा विटामिन सी। विटामिन सी ना खाना बनाते समय दोस्तों नष्ट हो जाता है, आपको याद रखना है दोस्तों। ये क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है कि छीली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है, तो आपको याद रखना है विटामिन सी ही नष्ट हो जाता है। ठीक है दोस्तों, सब्जियों को धोने से। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जख्मों को शीघ्र भरने वाला विटामिन कौन सा है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा विटामिन सी। ठीक है दोस्तों, विटामिन सी जो है ना ये जख्मों को शीघ्र भर देता है, आपको याद रखना है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आया हुआ है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, पपीते में कौन सा विटामिन होता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा विटामिन ए। ठीक है दोस्तों, विटामिन ए पपीते में पाया जाता है, आपको याद रखना है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, बोलना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, पॉलिश किए हुए चावल खाने से कौन सा रोग होता है? स्टार बना लीजिए दोस्तों, पूछा गया क्वेश्चन है ये भी। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा बेरी बेरी। ठीक है दोस्तों, पॉलिश किए हुए चावल से दोस्तों बेरी बेरी रोग होता है, आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, बोलना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, किस विटामिन को हार्मोन भी कहते हैं? स्टार बना लीजिए। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि विटामिन डी को ना हार्मोन भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, हार्मोन्स विटामिन डी को क्यों कहते हैं? क्योंकि ये सूर्य के प्रकाश से मिलता है। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। तो दोस्तों वीडियो का लास्ट क्वेश्चन हमारा, किस विटामिन में नाइट्रोजन तत्व पाया जाता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा विटामिन बी। ठीक है दोस्तों, विटामिन बी में नाइट्रोजन तत्व पाया जाता है, आपको याद रखना है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज की वीडियो हमारी खत्म हुई दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दें। ठीक है दोस्तों, अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।